नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। रंगों के त्योहार होली का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। होली में रंग है, प्यार है, उमंग है, तरंग है। भारत के हर कोने में होली मनाई जाती है, जोर शोर से मनाई जाती है और धूमधाम से मनाई जाती है। होली हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है। होलिका त्योहार होलिका दहन के साथ शुरू होता है। आज होलिका दहन है। इस दिन को छोटी होली भी कहा जाता है। होलिका दहन के दिन होलिका की पूजा अर्चना की जाती है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि होलिका दहन से आसपास की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा था। उसने कहा कि मुझे कोई भी मनुष्य, पुरुष या महिला, पशु या पक्षी, दिन या रात, घर या बाहर, कहीं भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता है। ब्रह्मा जी से ये वरदान पाकर वो स्वयं को भगवान समझने लगा। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद श्री हरि विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप को भगवान के प्रति प्रहलाद की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो जाता। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की बात अपनी बहन होलिका से कही। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वो आग में नहीं जलेगी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि में बिठा दिया। लेकिन उस अग्नि में प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर स्वयं राख हो गई। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को घर की चौखट के बीच अपने तेज नाखूनों से मार डाला था। उस दिन फागुन मास की पूर्णिमा थी। तभी से होलिका दहन की प्रथा शुरू हो गई। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग होलिका की परिक्रमा करते हैं और अलाव में नई फसल चढ़ाते हैं और भूनते हैं। भुने हुए अनाज को होलिका प्रसाद के रूप में खाया जाता है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को काफी पवित्र माना गया है। यही नहीं, होलिका की भस्म को घर में छिड़कने से भी इंसान के घर में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल बनता है। ज्योतिषीय दृष्टि से होलिका दहन की रात्रि को सबसे सिद्ध रात्रि माना गया है। इस रात्रि में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी रहती है कि इस रात्रि में किए गए उपाय अनेकों संकटों का नाश कर देते हैं। लेकिन ये सारे उपाय ज्योतिष आचार्यों के मार्गदर्शन में करने चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।